औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज हम आपको दूध बनाने का, घर में दूध बनाने का तरीक़ाकार बताएंगे। पहले मैंने आपको एक वीडियो में तिल का दूध बनाने का तरीक़ाकार बताया था। अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको आखिरी वीडियोस में वो तिल का दूध भी आपको मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं। आज हम आपको सोयाबीन का दूध बनाने का तरीका बताएंगे और साथ में इसके फ़ायदे बताएंगे। ये वीडियो आपने छोड़ के नहीं जाना। अगर आपको कोई मसरूफियत है तो थोड़ी देर के लिए वो काम कर लें या काम छोड़ दें, वीडियो को आखिर तक देखें। सोयाबीन के दूध के क्या फ़ायदे होते हैं, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनें। सबसे पहली बात यह है कि सोयाबीन का दूध हर लिहाज से गाय के दूध के बिल्कुल बराबर होता है। जो गाय के दूध के फ़वायद हैं वही सोयाबीन के दूध के फ़वायद हैं। लेकिन आप वीडियोस को आगे देखते जाएं, आप हैरान होते जाएंगे कि ये सोयाबीन का दूध इतना फ़ायदेमंद है। और एक हैरानी तो आपको ये भी होगी कि सोयाबीन क्या होता है, और फिर अगली हैरानी है कि इसका दूध कौन सा होता है। ये सोयाबीन किसी जानवर का नाम नहीं है, ये खाने वाले बीज हैं जो हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है, उसी का दूध ये बनता है। सोयाबीन के बराबर ताकतवर चीज़ दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि सोयाबीन के बराबर ताकतवर चीज़ पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। दुनिया में सबसे ताकतवर अगर चीज़ है, ना वो बादाम है, ना अखरोट है, ना पिस्ता, ना काजू, ना चलगोज़ा, सबसे ताकतवर तरीन चीज़ जो दुनिया में पाई जाती है, अल्लाह ताला ने पैदा की, उनमें सबसे वो सोयाबीन है। लिहाजा सोयाबीन जैसी ताकतवर चीज़ मिलना मुश्किल है। अगला जो इसका मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन प्रोटीन का ख़जाना है। जो आप गोश्त खाते हैं, अंडे खाते हैं, दही खाते हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन होता है। लेकिन जितना प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, किसी और चीज़ के अंदर इतना प्रोटीन नहीं पाया जाता। लेकिन अभी आगे और देखते जाएं कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। ये प्रोटीन को सुन के आप रुक ना जाएं। इसमें आला किस्म का प्रोटीन होता है दूसरी ग़िज़ाओं की निस्बत, और इसमें 80% खारीपन भी होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अगला इसका जो फ़ायदा है वो ये कि ये कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस और विटामिन बी का अच्छा ज़रिया है। इसके अंदर सोयाबीन के दूध के अंदर लोहा, फास्फोरस और विटामिन बी ये पाया जाता है, और कैल्शियम भी इसके अंदर वाफिर मिकदार में पाया जाता है। अगला जो फ़ायदा है कि सोयाबीन का दूध बच्चों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। बाज़ारी जो दूध हम बच्चों को देते हैं उसके अंदर या तो जानवरों को इंजेक्शन लगाया जाता है, आइसीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन का, या वो बच्चों उनको जानवरों को जो चारा डाला जाता है वो स्प्रे हुआ होता है, खाद डली होती है, उसके अंदर कोई इतनी ताकत नहीं होती। ये सोयाबीन, कुदरती सोयाबीन अगर आपको मिल जाए ऑर्गेनिक, इसका दूध जो है वो हर जानवर के दूध से ज़्यादा बेहतरीन और खालिश होगा। सोयाबीन का दूध जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए दिल के मरीज़ों के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ये सोयाबीन का दूध इंतहाई मुफीद है। लिहाजा आप जो दिल के मरीज़ हैं और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो दूसरा दूध आप पीते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन ये वाला दूध आप पिएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। अगली जो बात है वो ये है कि इसके अंदर प्रोटीन तो है, लेकिन जो दूसरा प्रोटीन है, जैसे गाय का गोश्त है या गाय का दूध है, भैंस का दूध और भैंस का गोश्त है, वो अगर गैंठिया के मरीज़ के लोग अगर उस गोश्त को या उस दूध को पीते हैं और खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड बनता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये जो सोयाबीन का दूध है इसके अंदर प्रोटीन वाफिर मिकदार में होता है, लेकिन ये यूरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं बनाता। इसलिए गैंठिया के मरीज़ जो ऑस्टियो आर्थराइटिस या दूसरा आर्थराइटिस जिनको भी है, आर्थराइटिस और गैंठिया के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये दूध का बेहतरीन मुतबादला है, क्योंकि ये आपको यूरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगली जो बात है कि सोयाबीन का दूध दिमाग से मुतल्लिक बीमारियां, असाबी कमज़ोरी और याददाश्त की कमी में बेहद मुफीद है। दिमागी कमज़ोरियाँ इससे ख़त्म हो जाती हैं, याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और असाबी कमज़ोरियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि असाब में प्रोटीन अच्छी मिकदार में जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। आखिरी इसका जो फ़ायदा आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि हिस्टेरिया, इसकी जो बीमारियों का इलाज होता है वो हिस्टेरिया, फेफड़ों की बीमारियां जिसमें ख़ास तौर पे तपे देखी या टीबी के मरीज़ों के लिए सोयाबीन का दूध बहुत मुफीद है। वो फेफड़ों की बीमारियों को ख़त्म करता है। दमा भी अगर किसी को हो, एस्थमा जिसे कहते हैं, तो वो भी सोयाबीन के दूध से बहुत अच्छा हो जाता है। शुगर, खून की कमी, जिगर की ख़राबी और गुर्दे की ख़राबी में सोयाबीन का दूध इंतहाई मुफीद है।
یہ تمام مریض سویابین کا دودھ بنا کے پئیں گے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. اب سویابین کا دودھ بنانا کیسے, اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو, ہاں, اور سویابین کا دودھ کینسر کے خطرے کو بہت کم کرتا ہے. اگر سویابین کا دودھ پیتے رہیں تو کینسر کا خطرہ تو ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ, اور اگر کسی کو کینسر ہو چکا تو وہ سویابین کا دودھ پیے, اس کا کینسر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اور جسم اس کا طاقتور ہو جائے گا. اب باتیں ہیں کہ سویابین کا دودھ بنانا کس طرح سے ہے, یہ بنے گا کس طرح سے. دیکھیں, جب بھی آپ نے سویابین کا دودھ بنانا ہو تو پہلے سویابین کو آپ نے 12 گھنٹے تک پانی میں بھگو کے رکھنا, تاکہ اس کے اندر جو گرم اس کی جو خاصیت ہے وہ ٹھنڈے میں تبدیل ہو جائے, معتدل ہو جائے. 12 گھنٹے کے بعد آپ اس کو کسی گرائنڈر میں ڈال کے یا کنڈی میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو پانی کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے گھوٹ لیں, اس کا پیسٹ بنا لیں. اور اس کے بعد جتنا آپ نے یہ پیسٹ بنایا ہے اس کے 6 گنا زیادہ اس کے اندر پانی ڈال دیں اور اچھی طرح سے اسے مکس کر کے سٹین کر لیں. کسی کپڑے, باریک کپڑے سے سٹین کر لیں یا سٹینر سے, جو لوہے کا سٹینر ہوتا ہے گھروں میں, اس سے سٹین کر لیں. آپ کا سویابین کا دودھ تیار ہے. بہت آسان, انتہائی آسان طریقے سے آپ گھر میں یہ دودھ بنا سکتے ہیں اور بے شمار اس کے فائدے ہیں. بیماریوں کا علاج کرتا ہے, آپ کے گھر کا ڈاکٹر ہے. بچوں کے لیے, بچوں کو فیڈر میں ڈال کے یہی دودھ دیں, آپ کے بچے ہمیشہ صحت مند رہیں گے. ابھی سے ان کی بنیاد مضبوط بنے گی تو بڑھاپے تک وہ صحت مند رہیں گے. یہ بچے آپ کا اساس ہیں, آپ سب کچھ بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے یہ کریں. میرے گھر میں بھی بچے بازار کا دودھ نہیں پیتے, نہ گائے کا, نہ بھینس کا, نہ ڈبے کا دودھ. ہم گھر میں اسی طرح سے ان کو دودھ بنا کے دیتے ہیں اور وہ یہی دودھ پیتے ہیں اور ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں. کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑا ان کو. اب یہ میں نے آپ کو اس کے سویابین کے دودھ کے فائدے بھی بتا دیے اور بنانے کا طریقہ کار بھی بتا دیا. اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے ابھی تک وہ مضر صحت دودھ پینا ہے یا یہ والا بہترین دودھ پینا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے, اس ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے, بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے اور ہمارے لیے ڈھیروں دعائیں کیجئے. آپ کی محبت اور پیار کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.